हेलो दोस्तों, मैं भी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, पांचवा। आज का सवाल है हमारा, कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी का योग कितना हो? 78। कितने पद लिए जाए तो हम कह रहे हैं n पद लिए जाए। माना n पदों का योग जो है वो कितना है? 78 है। श्रेणी है हमारी 24 है, 21 है और 18। डॉट डॉट। तो प्रथम पद कितना है? 24। सार्वधातुक निकाल लो। 21 माइनस 24 यानी माइनस, और एन दे रखा है हमें। फार्मूला लगाओ, इसमें कुछ नहीं था सवाल में। एन बराबर योग का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a n माइनस 1 इंटू एन है 78, n/2 2 और a का मान है 24, n माइनस 1 और d माइनस 78 की 3 से गुणा कर ले, तो 2 8 16 के 6 हासिल 1 2 7 14 और 15 156 बराबर n। और 24 दूनी 48 हो गया, और माइनस से गुणा कर। देखो माइनस के तो आएंगे 3n, और माइनस और इस माइनस से कर देगा प्लस, तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 156 बराबर 48n। 1 मिनट, नमस्ते, बैठो। 48 3 कितने हो गए? 51। तो 156 बराबर आया, n से गुणा करो तो आया 51n 3n स्क्वायर। अब सुने, 3n स्क्वायर इधर ले आवे, प्लस का हो जाएगा 51 भी इधर ले आए, माइनस का 51 है और प्लस का 156 बराबर 0। गुणनखंड करो। कैसे करते गुणनखंड? 3 से भाग हो रही है, चलो तो 3 से भाग कर ले रहे हैं, भाग हो जा रही है। n स्क्वायर, देखो 3 एकम 3 क्या बचे यहाँ पे? 2 21 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो गए और 3 दूनी 6। अब सही है, 52 और 1 की गुणा 17 लाना है। 1 गुणा 52 हो गया, तो 13 चौका 52 है, 13 चौका 13 और 4 होते हैं 17। 13n प्लस के 4n, माइनस के, हाँ जोड़ना है तो माइनस के करोगे, माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लो तो आएगा n माइनस 13, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लो तो n माइनस 13 बराबर 0। क्या आएगा भाई साहब? n माइनस 13 आएगा, और यहाँ आ जाएगा n माइनस 4 बराबर 0। जब n माइनस 13 होगा 0, n बराबर 13। जब n माइनस 4 होगा 0, तो n का मान 4। तो पदों की संख्या जो है, नमस्ते, 13 या कितनी है? दोनों ही सही है, उतार लो। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49। तो हल देखिए, हल है प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो S7 कितना है? 49। प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो S17 क्या है? 289। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, यानी कि आपको n निकालना है, Sn। इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो, यानी S20 निकालना। ठीक है, 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है, n पदों का योगफल पूछ रहा है, S20 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो n पदों का योग क्या होता है? फार्मूला Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1, यही होता है। बोर्ड पे देखा है, Sn का मतलब कितने? 7 पदों का योग 49 है, n की जगह कितना लगाओगे?
7 लगा दो, n की जगह 7, तो 7 लगाओ। S7 का मतलब हो गया 7/2। 2a, a नहीं पता आप लोगों को सवाल में, ठीक है। जब नहीं पता है तो मान लो, यहाँ पे माना प्रथम पद कितना मान ले रहे हैं, a तथा सार्वांतर d है, ठीक। अच्छा, प्लस n की जगह 7 लगाओ, 7 - 1 इंटू डी। S7 है कितना, 49, बराबर आ जाएगा 7/2। 2a, 7 में से 1 घटा क्या बचे, 6d। देखो ए, सुने 7 से ही काट लो, 7 सत्तू 49, 7, और इस 2 की अंदर गुणा कर दो, चाहे तो 7 से इधर गुणा कर दो, फिर 2 से भाग दे दो, बात वही है, या 2 से यही से भाग दे दो। तो 2 से अंदर गुणा करो तो इसके बटे में 2 आएंगे, ये वाले 2, और इसके बटे में भी आएंगे, और ये जब गुणा करोगे अंदर, इसके बटे में भी आएंगे 2, और इसके बटे में भी 2 आएंगे, तो 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से 2 3 कितना आएगा बताओ, a + 3d आएगा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, S17 289, S17 200, पहले S17 निकालो तो सही, S17 बताओ, यहाँ क्या लिखूंगा, कामरान हैदर, S17 मैंने लिखा, फिर यहाँ क्या लिखूं, कमलदीप, तुम्हारा क्या नाम है, अनमोल रतन, बताइए। n/2 लिखा जाएगा, लेकिन n की जगह 17 है, देखो जो n है ना, ये इस n की जगह क्या है, यह क्या आ जाएगा, 17/2, समझ गए। आगे क्या लिखा है, ब्रैकेट 2a प्लस, फिर यहाँ क्या लिखूं, नदीम 17 - 1, समझो बात को भी पूरा, समझ गए। अरे जब SN का मान ये है, S7 लिखा तो n की जगह 7 लिख दिया, अब S17 लिख रहा है तो n की जगह 17 लिख दो। कल को हम S20 निकालेंगे तो हम n की जगह इसे 20 लगा देंगे, और परसों को हम SN लिखेंगे तो फिर यही लिख देंगे। क्या समझे आप। S17 कितना है, 289, 17/2, 2a + 17 में से 1 घटा क्या बचा, 16। 17 से काटो, कई बार कटे, और 2 से अंदर गुणा करा दो, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, a + 2 × 8 = 16, यही आएगा ना। तो समीकरण हो गई ये दूसरी, हो गई, बहुत ही बढ़िया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करें, घटाने पर घटा दीजिए, आ जा। तो 7 बराबर आया a + का 3d, और इसमें से घटा दो ये वाला, 17 बराबर a + 8d, घटाओ। 17 में 7 घटे, -10, a से कैंसिल, 8 में से 5 घट, -5d, माइनस से माइनस कट गया, या ऐसा करो 5d इधर ले आओ, 10 इधर ले आओ, तो d कितना आएगा, 10/5, 5 दूनी, तो d कितना आया फाइनली। अच्छा, जो d2 आया, अब d को हम किसी एक समीकरण में रख दे, 1 में रख दे, तो समीकरण 1 से देखो, तो 7 बराबर क्या आया, a + 2 3 6 घटा दो भाई साहब, तो आप बताइए क्या आएगा। 1 आ गया, d2 आ गया, अब जो भी पूछे वो निकाल लो। Sn कितना है हमारे पास, n/2, 2a + n - 1 इंटू d। अब यहाँ पे सुने, हमसे क्या पूछ रहा है, Sn, तो Sn ही निकालो, तो Sn बराबर n/2, 2a, a की जगह यहाँ पे 1 लगाओ, ये वाला, तो 2 ही आया, n - 1, d बोलो, d2 लगाना, कितना आएगा, n/2, 2 + 2 से अंदर गुणा, देखो 2 से ये 2 गया कट, 2 से 2 कैंसिल, n², चलो कोई बात नहीं।
ये अभी पिछले दिन तो हुआ था सवाल, एक का आंसर और आया था। चलो एस एन का मान क्या आया, एन स्क्वायर आया। हमसे कितना पूछ रहा है, 20वां पद। तो 20वां पद कितना हो जाएगा, 20 पदों का योग, एस 20 पदों का योग। एक आंसर ये हो गया, एन पदों का योग ये आया आपका एन स्क्वायर। अब 20 पदों का योग यानी एस 20 निकाल लो, तो 20 रख दो एन की जगह। 20 का वर्ग कितना होगा नदीम, 400। यही हमारा आंसर है, 20 पदों का योग 400, एन पदों का योग एन स्क्वायर। आंसर उतारो। ये जो सवाल है, एक समांतर श्रेणी के एन पदों का जोड़ जो है वो 3n स्क्वायर माइनस का n है। पहला पद और सार्वधांतर ज्ञात करो। हल देखें, n पदों का योग कितना दे रखा है, n पदों का योग एस एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस n दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। बताइए आर्यन साहब, एस एन दिया है हमें, एन का पद कैसे निकालेंगे, बताओ। शिवम बताओ आप ना, शिवम बताओ कैसे निकालेंगे एन का पद। आशीष, एन का पद कैसे निकालेंगे, एस एन दिया है। नदीम, रजा, फैजी, अमन बताइए। अनमोल बताओ, अनमोल। दिव्यांश, -1। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, दिव्यांश ने बिल्कुल सही बताया। आप लोग पढ़ो, एस एन पदों का योग एस एन है, 3n स्क्वायर माइनस एन। तो यहां से एन व पद निकालो, तो एन व पद निकालने का हमने एक सूत्र पढ़ाया था आपको। वो सूत्र ये था, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, और ये आया भी था बीच में। तो यहां से एन व पद निकालो, तो टी एन इज इक्वल टू एस एन, बोलो कितना है, ये लिखो 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस। अब सुने, एन एस एन तो है ही है, अब n की जगह पर ये n माइनस 1 रखना है ब्रैकेट में, यहां पे रखवाओ 3। यहां क्या लिखा है ऊपर, बताओ आप क्या लिखा है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, n की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या लिखा है, अनम, अनम यहां क्या लिखा है, n माइनस 1 लिखा है। सही है, सुनो, तो 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर खोलो अलीसा, बताओ। n स्क्वायर प्लस का 1, हाँ ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2ab। तो 2ab का मतलब 2, a का मतलब n और b का मतलब 1, तो 2n आ जाएगा फिर। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है। माइनस n से गुणा कर दे, माइनस n और प्लस का 1। आगे सुने, तो 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस 3 से अंदर गुणा करो, माइनस का 3n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6n माइनस का n और प्लस का 1। देखो माइनस का 3n स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ। अब बताओ, देखो 6n तो ये है और माइनस का n और माइनस का n जुड़ के 2n ये हो गए। और बताओ, माइनस का 3 में से 1 घटा दो, माइनस के 2। अब 6n में से 2n घटा दो, कितना आया, 4n माइनस 2, tn आ गया। ठीक, सही। मोहम्मद कैफ बताओ, अगर हमें पहला पद निकालना है तो क्या करें। पवन बताइए, पहला पद निकालना है तो क्या करें। n की जगह 1 रख दो, बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन, कह रहे हैं n की जगह आप 1 रख दो, तो n का मान 1 रख देंगे तो पहला पद आ जाएगा। तो t1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 2, तो t1 आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस 2, यानी t1 आ गया 4 में से 2 घटा। ये पहला पद आया। हैदर बताओ मुझे,
डी निकालना है हमें सार्वांतर, तो क्या करना चाहिए? चलिए नदीम बताइए, डी निकालना है, क्या करें? बताओ, आप बताओ, क्या नाम है? जुनैद बगदादी। जुनैद बताइए, तुम्हारा क्या नाम है? रूपाली। रूपाली बताओ, एक पद और निकाल लो ना इससे अगला। अरे T1 आ गया पहला पद, तो सार्वांतर क्या होता है? दो पदों का अंतर क्रमागत। एक निकल आया तो शनि हम दूसरा पद एक और निकाल ले रहे हैं। एन की जगह कितना रख के? 2 रख के निकाल ले रहे हैं। सही तो कह रहे हैं। तो एन बराबर 2 रख दो इसमें, इतना सोचना क्या है इसमें। ये पहला पद आया आपका, पहला पद, और ये कौन सा आएगा? दूसरा पद। दूसरा पद का मतलब T2, तो 2 लगा दो यहाँ पे। 4 इंटू 2 माइनस 2, कोई 4 दूनी 8 माइनस 2 कितना आया? T2 6 आ गया। अब देखो सार्वांतर, हमें क्या चाहिए? सार्वांतर का फार्मूला क्या है? T2 माइनस T1, दूसरे में से पहले घटाओ। तो दूसरा है 6 और पहला है हमारा 2, 6 में 2 घटा 4, तो यही है सार्वांतर आपका 4। हाँ जी, अभी 1 मिनट। समांतर श्रेणी का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? हल कर दो। इस सवाल में प्रथम पद कितना है? 121, मतलब ये हो गया 121। सार्वांतर बताओ, डी कैसे निकालोगे? 117 में से 121 घटा दो, कितना बचाएगा? माइनस के 4। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कैसे निकालना चाहिए? सैफ बताओ। Tn का मान निकाल ले रहा है। An है, हाँ Tn बात एक ही है ना, वो Tn निकाल ले रहा है पहले, उसी हिसाब से फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो इधर सुनो, तो n वा पद निकालो इसका। कौन सा पद निकाले? n वा पद। n वा पद का फार्मूला बताओ, क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बढ़िया, अब मान लगाओ आप a का 121 प्लस n माइनस 1 और d लगा दो माइनस का 4, तो वैल्यू आएगी 121 माइनस 4 की गुणा करें तो देखो प्लस से गुणा इधर है, तो माइनस प्लस, पहले ये माइनस कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 और ये 4। ठीक, अब 4 से इसमें फिर गुणा करो, ये एक ही बार में कर लो, कोई हर्ज। 121 आया, माइनस 4 की n से गुणा करो तो माइनस के 4n, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। 121 में 4 जोड़ लो, कितने हो गए? 125 माइनस के 4n Tn। n का मान कितना लगाया जाए कि जो संख्या है कम से कम, कि इनका घटाव जो है माइनस में आए? सभी लोग दिमाग लगाओ, n का मान कितना लगाया जाए कि जो संख्या है वो ऋणात्मक आए? सैफ बताओ। दिव्यांश, कितना लगाए n का मान कि इसका घटाव माइनस आए? इतना सोचोगे? हाँ, माइनस लाना है। n की जगह मतलब इनकी गुणा करो, इसी संख्या से ऊपर पहुंचे और घटाव माइनस आए, बस। है 32। अच्छा 30 देखें तो 30 चौक कितने हो गए? 4 तियां 12, 120 हो गए। आप 32 कह रहे हैं, 32 चौक 4 दूनी 8, 4 तियां 12, बिल्कुल सही जवाब। n का मान कितना होगा? 32। सैफ ने सही बताया। तो n बराबर या 32 रख दो,
n बराबर 32 रखने पर, तो रख दो यहाँ 32, तो t 32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 125 माइनस 4 गुणा 32, तो 125 माइनस 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 128 में से 125 घटाओगे तो -3। हमसे यही तो कह रहा था कि कौन सा पद, पहला पद कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो वो पद 32वां होगा। 32 से पहले 31 ले रहे हो तो प्लस का आएगा। देखो अगर n की जगह 31 ले लोगे तो 4 गुणा 31 कितना आएगा, देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 125 में से 124 घटाओगे तो 1 बचेगा प्लस का, क्या बचा प्लस का 1। लेकिन जैसे ही आप 32 पे पहुंचोगे तो कितना बच रहा है माइनस का 3, और क्या कह रहा है सबसे पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, तो वो होगा 32वां पद। ठीक है, तो सबसे पहला ऋणात्मक पद, सबसे पहला ऋणात्मक पद जो होगा वो -3 होगा। ऋणात्मक पद कितना होगा -3 होगा। यह पद 32वां पद होगा। समझ गए, पद कौन सा होगा ये 32वां, और पहला होगा क्या ऋणात्मक माइनस, उतार लो। देखो जो सवाल अभी था वही है, इसमें का ही था, हल कर रहे हैं। n पदों का योग दे रखा है आपको, Sn कितना है 2n स्क्वायर प्लस का 7n, है ना। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n स्क्वायर प्लस 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो। पहले क्या आप कितने पद निकाल सकते हैं, कब, जब हमें पता हो n पद, है ना। तो n पद का फार्मूला क्या है, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। बहुत बढ़िया, तो इसका n पद निकालो, n पद Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn का मान लिखवाओ, कितना है बोलो, 2n स्क्वायर प्लस 7n। ठीक है, Sn माइनस 1 लिखवाओ 7 नहीं, बताओ n माइनस 1 बताओ, सैफ बताओ, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये जो है ना, ये इसमें रखो ना मान, इस Sn वाले में मान रखो, ये n की जगह पर आप n माइनस 1 रखो इसमें, समझ गए। इस n की जगह पर क्या रखोगे n माइनस 1, तो n की जगह रखो n माइनस 1, इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। समझ आया समझ में। अच्छा अब यहां रखो 7n में, ये ब्रैकेट लगा लेना, 7 यहां क्या आएगा n माइनस 1। बहुत बढ़िया, अब आगे देखो 2n स्क्वायर प्लस का 7n, ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि आगे माइनस था, प्लस होता तो नहीं लगाते, माइनस इस वजह से लगाते माइनस। अभी इसका होल स्क्वायर खोलो, n स्क्वायर प्लस का 1, अब माइनस का आएगा 2n और 7n से गुणा करो अंदर, 7n माइनस 7, 2n स्क्वायर प्लस का 7n माइनस 2 से अंदर गुणा इसमें करो, 2n स्क्वायर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4n प्लस का 7n माइनस का 7, तो ये प्लस का 7n, पॉज कर देने, 2n स्क्वायर ये आया और यहाँ देखें 7n प्लस के 4n माइनस के, तो प्लस के क्या बचे 3n और 7 में से 2 घटे क्या बचे माइनस के 5। तो ये जो वैल्यू आई 2n स्क्वायर प्लस का 7n माइनस से अंदर गुणा करो, 2n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 5। देखो ये वाला मान इससे घट गया। अब 7n में से 3n घटाओ, 4n और प्लस के
ये क्या है अपना nवा पद आ गया। अब nवा पद जो आ गया ये, अब इसकी जगह अब आप कोई सा पद निकालो। तो 5 पद कह रहा है तो एक एक करके मान रख दो। n की जगह 1 रखोगे तो पहला पद, n की जगह 2 रखोगे दूसरा पद, n की जगह 3 रखोगे, इसी तरीके से निकाल लो। n बराबर 1 पर t1 बोलो कितना, तो n की जगह 1 लगाओ, 4 1 प्लस 5 यानी कि 4 एकम 4 प्लस 5 5 4 9। n बराबर 2 पर t2 लगाओ, 4 ब्रैकेट में 2 प्लस 5 कितना आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 5 13। n बराबर 3 t3 तो 4 इंटू 3 प्लस 5 4 3 12 प्लस 5 17। n बराबर 4 पर t4 4 इंटू 4 प्लस 5 4 चौक 16 प्लस 5 21। n बराबर 5 पर t5 4 इंटू 5 प्लस 5 20 प्लस 5 इजिकल टू, यही 5 पद हो गए आंसर।